उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ईवीएम के विरोध को लेकर तमाम सामाजिक संस्थाओं का विरोध प्रदर्शन। पैनी नजर सामाजिक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी की प्रांतीय उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार भी हुई शामिल। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। बहुत तेज तर्रार और जनता से लड़ने वाली लेडी है, अपना फाउंडेशन की अध्यक्षा की तरह। मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों, सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी दामोदर स्वरूप पार्क में एक दिन पैनी नजर सामाजिक संस्था को कई सामाजिक संस्थाओं ने, जिसमें राफिया जी की संस्था सबका हक फाउंडेशन ने सहयोग करते हुए पहला ईवीएम का धरना किया था। मैं आप लोगों को, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को ये बात बताना चाहती हूँ कि 2014 से ये ईवीएम का खेल चल रहा है, लेकिन लोगों की समझ में आते आते 2024 हो गया है। 10 साल बाद लोगों की समझ में आया कि ये चुनाव जनता से नहीं ईवीएम से जीता जा रहा है। 10 साल से हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर लगातार चोट की जा रही है। साथियों, आज वो वक्त आ चुका है कि अब खामोश नहीं रहना चाहिए और ये मोर्चा जिला बरेली में महिलाओं ने संभाला है। सबसे पहले सुनीता गंगवार ने, उसके बाद हमारी बहन राफिया शबनम ने संभाला है। मैं बरेली की जनता से कहना चाहती हूँ कि जब ये बात हमारी समझ में आ चुकी है तो आप लोगों की समझ में भी आ चुकी होगी। घर से निकलने का वक्त आ गया है। ये देश का आखिरी चुनाव है। इसके बाद आप सबको पता है, बीजेपी सरकार के नापाक इरादे, वो नहीं चाहते कि इस देश से कभी भी बीजेपी का कुशासन खत्म हो। इसलिए ईवीएम के सहारे वो चुनाव जीत रहे हैं और इस बार इन्होंने हद पार कर दी है। आपने देखा होगा कि सब जगह इन्होंने उत्तर प्रदेश में फ्लैग्स लगा रखे हैं। 400 के पार इस बार सीटें, 400 के पार। इनसे कोई पूछे, प्रधानमंत्री जी बताएं कि ये 400 पार किसने आपको ये डाटा दिया है? क्या ये डाटा आपको जनता ने दिया है? क्या जनता ने कहा है कि इस बार हम आपको 400 पार दे रहे हैं? अगर ये बात जनता कहती है तब तो ये बात ठीक है, तब तो आपको ये फ्लैग्स लगाने चाहिए थे। यानी कि आपको जनता की कोई आवश्यकता नहीं है और बिना जनता के आपके 400 पार आ रहे हैं। ईवीएम के घोटाले कितने गिनाए जाए, लगातार हर चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी सामने आती है, सबूत के साथ आती है, लेकिन उसको न चुनाव आयोग देखने को तैयार है, न सरकार सुनने को तैयार है। और इस देश में 2 प्रकार का मीडिया बना रखा है। एक गोदी मीडिया जो सुबह से शाम तक केवल गुणगान करता है सरकार का, उसे अब मीडिया नहीं कहना चाहिए, उसे सरकार का प्रचारक कहना चाहिए। उसका काम है सुबह से शाम तक सरकार का प्रचार करो, उनकी हर बुराइयों पर, उनके हर घोटाले पर पर्दा डालो। और एक छोटा मीडिया है, यूट्यूबर है, जो ये सच्चाई को लगातार दिखा रहे हैं और वो सरकार का उत्पीड़न भी सह रहे हैं। हर तरह से लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि इस बार ईवीएम मशीन एक ऐसी दुधारू गाय बन चुकी है जो चारा को किसी और का खाती है और दूध जो है सरकार को देती है। ये वो मशीन है। इसलिए इस बार 2024 का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने दिया जाएगा, ये संकल्प है। और इस देश को बचाने के लिए सबको अपने घर से निकलना होगा। आज दिल्ली में अधिवक्ता लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, और आज यहाँ भी तमाम अधिवक्ता बैठे हुए हैं, तमाम संस्थाओं के लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों के पीछे हजारों
विश्वास जुड़ा हुआ है और ये लोकतंत्र की लड़ाई हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और ये ध्यान रखे बीजेपी सरकार, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको वोट मिल रहे हैं तो आप ये ईवीएम मशीन को इतना जकड़ के क्यों बैठे हुए हैं? पहले ये बताएं, अगर आपको विश्वास है कि आपको जनता वोट दे रही है तो आपको तत्काल अपनी ईमानदारी दिखाते हुए इस ईवीएम मशीन को हटा देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। और चंडीगढ़ का चुनाव सबसे बड़ा इस देश में उदाहरण बन चुका है कि बीजेपी एक वोट चोर पार्टी बन चुकी है। उसके माथे पर लिख चुका है कि वो वोट चोर है। जब बैलेट पेपर के केवल 36 वोट में ये चोरी कर सकते हैं तो आप देखिए करोड़ों वोटों में ये कितनी चोरी करते होंगे। इसलिए अगर ईवीएम मशीन रही तो इस देश से लोकतंत्र की 2024 में अर्थी उठेगी और इस देश का लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम मशीन को हटाना ही पड़ेगा, लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए, ये ईवीएम का मामला है और ईवीएम के विरोध में, क्योंकि ईवीएम से हमारे देश का लोकतंत्र जो है बिल्कुल मृतप्राय होता जा रहा है। इसीलिए सरकार जो हर बार ईवीएम मशीन बीजेपी को जीतता हुआ दिखाती है, जबकि ये सरकार इतने जन विरोधी कानून लाती है, जनता त्राही त्राही कर रही है, हर जगह उत्पीड़न है, बोलने की आज़ादी खत्म हो चुकी है। आज जो सरकार के विरोध में बोलेगा तो वो जेल जाएगा। इस तरह का पूरे देश में वातावरण बन चुका है, उसके बावजूद भी सरकार कैसे जीत जाती है ये अब लोग समझ चुके हैं कि ईवीएम से जीत जाती है। तो ईवीएम हटाना होगा, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये हमारी मांग है कि वो इस देश के साथ न्याय करें और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस ईवीएम को तत्काल हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा चंडीगढ़ चुनाव में किस तरह से इन्होंने वोट चोरी की है। इनके माथे पर लिख चुका है कि ये वोट चोर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसके बावजूद भी अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो इस देश को बर्बाद करने का ये फैसला होगा और इस देश का लोकतंत्र खत्म करने का ये फैसला होगा।